अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त पकाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। ये गोश्त पकाने का वो तरीका है जिसे देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि देखते के साथ ही फ़ौरन आपको भूख लग जाएगी और आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई इतनी नहायत ही लजीज़ रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो मैंने गोश्त लिया था। तो यहाँ मैंने चाँप का गोश्त लिया है, बीफ से मैं बना गई हूँ इस रेसिपी को। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गोश्त आपने हड्डी वाला ही लेना है इस रेसिपी के लिए। और गोश्त थोड़ा चिकना होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और इसमें देखिए इस तरह की फ़ैट भी है। तो इस तरह का जो गोश्त होगा, हड्डी वाला चिकना गोश्त, वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, खाने में बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पर आधा किलो हमने गोश्त ले लिया। इसके बाद इसमें 3 छोटे साइज़ की प्याज ली हैं। लहसुन डालेंगे, तो यहाँ पर एक पूरा साबुत लहसुन मैंने डाला है और लहसुन को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। साथ में अदरक का एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया, अदरक को भी बग़ैर छीले इसी तरह से हमने डालना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर साबुत काली मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। तो मैंने 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के लिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, सिर्फ नमक के साथ हम इसे बनाएंगे और काली मिर्च के साथ। अब यहाँ पर इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी का शामिल किया है। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है, इसे गैस पर रखेंगे और इसे हम हल्की आंच पर पकाएंगे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने इसे 2 घंटे के लिए पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखता है। जब एक बार गोश्त में उबाल आ जाएगा, तब हमने गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है, हल्की धीमी आंच पर इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर टोटल देखिए 1.5 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए। तो देख लेते हैं बीच में। तो इससे पहले मैंने ढक्कन नहीं खोला था। बार बार आपने इसे चेक नहीं करना है पकाते हुए, वरना इसकी बार बार स्टीम निकलेगी और फिर गोश्त गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। गोश्त तो यहाँ पर गल चुका है, लेकिन हमें चाहिए बहुत अच्छा सा गला हुआ, एकदम नरम सॉफ्ट गोश्त कि हड्डी से अलग हो जाए। तो मैं इसे मज़ीद और पकाऊंगी। तो यहाँ इसमें देखिए हमने ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना दही ना टमाटर। तो चलिए इसे दोबारा से कवर कर देते हैं। मज़ीद हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पर। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा मज़ीद और हो गया है इसे पकते हुए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा है, ये देखें कैसे हड्डी से अलग हो रहा है गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त यहाँ पर गल चुका है, एकदम जैसा हमें चाहिए था। तो इस गोश्त को खाने का मज़ा तभी आएगा जब ये बहुत अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट गला हुआ होगा। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अब आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से हमें इसे सर्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से डालनी है, जो कि बहुत ही लाजवाब लगेंगी इसमें। 1 हरी मिर्च मैंने ऊपर से काट के डाली है। इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे ऊपर से। तो यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर हमने शामिल कर दिया। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनके तैयार हो चुका है, जो कि सहरी हो या ईद की स्पेशल दावत हो, ईद के लिए आप बना रहे हैं, क्योंकि हमने रोज़े रखे हुए होते हैं पूरे महीने भर के। और एकदम से जब हम इतने मिर्च मसाले खाते हैं तो मैदा ख़राब हो जाता है। तो आप ईद के पहले दिन बनाएं ये मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी, जिसे खा के आप भी कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। बग़ैर भूख के भी आपको देखते के साथ ही इस रेसिपी को भूख लगना शुरू हो जाएगी। इतनी मज़े की रेसिपी है ये गोश्त की। देखिए कितना जूसी और कितना मज़ेदार ये गोश्त बन के तैयार हुआ है, बग़ैर ऑयल के। वो भी गोश्त का अपना जो इसमें थोड़ा सा फ़ैट था, तो उसी से ही देखिए कितना अच्छा इसमें अरोमा बना है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। यकीन मानिए कि आप इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे दिल से दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे सहरी के लिए भी बना सकते हैं या ईद के लिए बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बनाने का बेहद आसान शॉर्टकट तरीका लेकर आई हूँ। लेते हैं बीफ यखनी पुलाव किस तरह से हमने बना के तैयार किया है। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा लिया है यहाँ पे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, स्लाइस में कटी हुई। ये फ्रीज़ की हुई प्याज है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले हमने शामिल करने हैं। तो यहाँ पर तेज़पात के पत्ते मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद, काली मिर्च है यहाँ पर 1 टीस्पून, 3 इंच के बराबर दालचीनी का एक बड़ा मैंने टुकड़ा लिया है, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल हैं 6 से 7 अदद, लौंग है 1 चम्मच, 7 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, जावित्री के फूल हैं यहाँ पर 2 अदद। तो इस तरीके से आपने सारे साबुत खड़े गरम मसाले ये लेने हैं। तो यहाँ जो हम बीफ यखनी पुलाव बना रहे हैं, वैसे जब हम पोटली वाला बनाते हैं तो उसमें हमें गरम मसाले 2 बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके गरम मसालों की भी बचत होगी, सिर्फ एक बार में ही आपको डालने पड़ेंगे और यखनी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, यखनी वाला ही पुलाव बनेगा ये। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। 1 किलो बग़ैर हड्डी का गोश्त है मेरे पास, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त इसमें शामिल किया है, मैं बीफ से बना गई हूँ। तो यहाँ पर गोश्त को हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर हम इतनी देर तक पकाएंगे गोश्त को जब तक कि गोश्त यहाँ पर अपना कलर चेंज नहीं कर जाता है। इससे ये होगा कि गोश्त की एक जो अपनी स्मेल होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपने ये स्टेप लाजमी करना है कि गोश्त को आपने पहले अच्छी तरह से पका लेना है। गोश्त का जो पानी है वो सारा इसमें खुश्क हो जाएगा और गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस तरह। तो यहाँ पर देखिए गोश्त फ्राई हो रहा है। अब इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के डाल गई हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद अभी हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। टोटल जो यहाँ पर गोश्त को फ्राई करने में टाइम लगता है वो 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। गोश्त देखिए बहुत बेहतरीन सा हमारा फ्राई हो रहा है। मज़ीद इसे हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं हमने। तो यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ का पाउडर। ये देखिए सौंफ को मैंने पीस कर लिया है। 1.5 खाने का चम्मच इसमें सौंफ का पाउडर मैं शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया भी मैंने बारीक पिसा हुआ नहीं लिया है, फ्रेश आपने पीस के लेना है। 1.5 चम्मच सौंफ है, 1.5 चम्मच ही हमारे पास साबुत धनिया है पिसा हुआ, और मैंने इन्हें बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में पीस के नहीं लिया था। तो ये दोनों मसाले शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है इन मसालों की। अब इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं भी 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल गई हूँ। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से हमने इसे कुछ सेकंड्स तक पकाना है। तो गोश्त तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। अब ये जो मैंने मसाले डाले हैं ना, इसके बाद भी हमने कुछ सेकंड्स तक हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हम इसे भूनते जाएंगे। तो अब इसमें हमने दही शामिल कर देना है। 1 पाव मेरे पास दही है, 1 पाव दही इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बस इतनी देर पकाएंगे कि दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। फिर हम इसकी यखनी बनाएंगे। यखनी बनाने के लिए भी हमने 1-2 स्टेप मज़ीद इसके करने हैं। बग़ैर किसी पोटली को बनाए आज हम बनाएंगे ये बीफ यखनी पुलाव। इसमें पोटली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से भी हम मिनटों में ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें यखनी 1 से 1.5 लीटर के करीब मौजूद रहनी चाहिए। टोटल मैंने 4 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, इसका छिलका उतार लिया, लेकिन ऊपर और नीचे वाला जो इसका पार्ट है ये आपने नहीं रिमूव करना है। तो इस तरह से हमने ये प्याज इसमें ऐड कर देनी है, एक साबुत दरमियाने साइज़ की प्याज। और लहसुन भी आपने पूरा एक लेना है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, इसका छिलका नहीं उतारना है, ऐसे ही आपने इसे डालना है क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब अदरक भी हम लेंगे। अदरक भी हमने एक टुकड़ा ले लिया इतना बड़ा, ये भी इसमें शामिल कर देंगे इसी तरह।
तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं, ढककर हम इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यखनी हमारी जो है वो आधी से भी कम रह गई है और गोश्त भी मैंने बीच में चेक कर लिया था, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो हमने इसमें देखिए साबुत प्याज डाली थी ना, ये आसानी से निकल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि छानना पड़ेगा स्ट्रेनर में अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लहसुन हमने डाला था ना वो भी इसमें से निकाल लेंगे, अदरक का टुकड़ा भी निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी जो खुशबू हमें चाहिए थी ना इस यखनी में वो आ चुकी है, इसका काम हो चुका है। तो बस अच्छी तरह से दबाते हुए इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं और यखनी हमारी ये तैयार हो चुकी है बनके। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर अब आप नमक चेक कर लीजिएगा, जितना आपको कम लगे उतना ऐड कर लें। यखनी मैंने आपसे कहा था 1.5 लीटर के करीब इसमें मौजूद रहनी चाहिए, पानी जो है इसका। थोड़ा सा मैंने पुलाव एसेंस इसमें डाला है 1 चम्मच और नमक इसमें हस्ब ज़रूरत डाला है। अब मैं इसमें बासमती चावल डाल गई हूँ। चावल मेरे पास थे 1.5 किलो चावल हैं ये। मैं 1.5 किलो चावल की रेसिपी बना गई हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त डाला है, आप चाहें तो 1.5 किलो चावल में 1.5 किलो गोश्त भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने मज़ीद और पानी थोड़ा सा इसमें डाला है। पानी का जो तरीका है वो ये भी आप अपनी फिंगर से चेक कर लें। चावल से अगर 1 इंच के बराबर पानी ऊपर है तो वो बिल्कुल सही रहता है। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट थोड़ा सा मैंने डाला है, 10 हरी मिर्चें मैंने ली थी। हरी मिर्चों को मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस के इसमें डाला है, क्योंकि इसमें कोई लाल मिर्च पिसी हुई ना कुटी हुई डलती है। हरी मिर्च के साथ ही ये बना के तैयार किया जाता है। नमकीन सा फ्लेवर होता है इसका, बड़ा मज़े का। तो यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें कसर बाकी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बीफ पुलाव है वो बहुत जूसी होना चाहिए, मज़े का होना चाहिए। चावल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि कसर रह जाए, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो इसीलिए मैं दम पहले ही लगाऊंगी इसको। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगी, इसे ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए पकाऊंगी। अभी मैं दम पर इसको 2 दफ़ा मैं दम लगाऊंगी। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं थोड़ी सी साबुत, साथ में 1 गड्डी पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है पुलाव में। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं हल्की आंच पर। अभी मैं इसे पकाऊंगी 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए। दम वाली आंच पर देखिए मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया। अब हमने इसे मज़ीद जूसी और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था। प्याज मैंने फ्राई की इसमें, तो ऊपर से हम ये इसमें प्याज फ्राई की हुई और थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे। इससे ये होगा कि चावल बड़े ही ज़बरदस्त हमारे बनेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसे दम लगाया। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन मानिए खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसकी आ गई है कि जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो सब मोहल्ले में आपके चावल की खुशबू जाएगी पुलाव की, और लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने मज़ेदार जूसी सा ये हमारा बीफ का यखनी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिसे हमने मिनटों में बना लिया। ना तो इसमें कोई मेहनत है ज़्यादा, तो बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही लजीज ये बनके तैयार होता है। ये देखें चावल कितने एकदम खिले खिले बने हैं माशाल्लाह। ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े का बीफ यखनी पुलाव हमारा बनके तैयार हुआ है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़े का आपको ये लगेगा जब आप अपने हाथों से ख़ुद घर पे बनाएंगे अपनी फ़ैमिली के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली भी मज़े ले लेके खाएगी और रोज़ेदारों की तो तबीयत ही खुश कर देगा ये बीफ यखनी पुलाव। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक। जब ईद के दिन बनेगा इतना लजीज, इतना शानदार मीठा, तो बस खाते ही चले जाएंगे, पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं आपकी भगेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल मीठा। आज हम बनाएंगे ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार सा लबे शीरीं। बिल्कुल वही जायका आपको मिलेगा जो हम महंगी महंगी बेकरी से हम लोग ख़रीद कर लाते हैं या फिर हम शादियों में खाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले 2 लीटर हमने दूध लेना है और दूध को हमने अच्छी तरह से उबाल लेना है। तो यहाँ पर जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता है, मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था।
पानी जैसे ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे रंगीन सिवैयाँ। रंगीन सिवैयाँ ये आसानी से मिल जाती हैं। 1 कप हमने रंगीन सिवैयाँ लेनी है और इन्हें हम बॉईल करेंगे 4 मिनट के लिए। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो बस 3 से 4 मिनट ही बॉईल करना है, इससे ज़्यादा हमने इन्हें नहीं पकाना है। तो यहाँ पर सिवैयों को भी हम बॉईल कर लेंगे। उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएंगी तो हम इन्हें स्ट्रेनर में निकालेंगे और इन पर फ़ौरन से हमने ठंडा पानी डालना है ताकि इनका जो कुकिंग का जो अमल है वो रुक जाए। अब यहाँ पर हम दूध में मीठा डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैंने 1 कप यहाँ पर चीनी ली है, ये इसमें शामिल कर दी है। मीठा हम चेक कर लेंगे, कम लगेगा तो मज़ीद और इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। दूध को अच्छी तरह पका लेंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर दूध अच्छी तरह से पक चुका है। 3 से 4 मिनट तक दूध को मैंने बहुत अच्छी तरह से पकाया है। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच भर के 5 यानी कि टेबल स्पून लिए थे, बड़े वाले चम्मच जिससे हम बिरयानी खाते हैं। 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर लिया और उसमें मैंने 2 कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो ये अमेज़ा इसमें डाला है। एक हाथ से हमने कॉर्नफ्लोर का अमेज़ा डालना है, एक हाथ से चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह या लम्स ना बने। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस देखेंगे, इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ही डाला जाता है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ थिकनेस आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर हमने जेली ली थी, जेली को मैंने जमा लिया था। तो यहाँ पर जेली की भी कटिंग कर लेंगे। जेली भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह की जेलीज़ का इस्तेमाल किया है और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह से हमने इसे काट लेना है। तो देखिए जेली भी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जम के तैयार हुई है। और अब हमने दूसरी जेली यहाँ जमाई है, हरे कलर की बनाना जेली। ये भी बहुत ही मज़े का लगता है फ्लेवर। तो बस इसकी भी इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि ईद के लिए बहुत ही मज़े का मीठा है ये। क्योंकि हम शीरखुरमा तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये मीठा इतना मज़े का है कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ देखिए कम्प्लीटली ये ठंडा हो चुका है, फ्रिज में मैंने इसे रखा था। अब हमने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम मैं इसमें डाल गई हूँ। 1 बड़ा कप भर के मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगर आप कमर्शियल तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, जो हम आइसक्रीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हिपिंग क्रीम से ये होता है कि हम 1-2 दिन भी अगर इस मीठे को रखते हैं बना के तो इसमें फिर पानी अलग नहीं होता, बहुत ही थिक रहता है इसका जो ये बेस है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हमने लेने हैं। सेब मैंने यहाँ पर लिए थे, केला है मेरे पास। तो ये सारे फ्रूट्स हमने इसमें ऐड कर देने हैं। आप इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वही आप ले लीजिएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हमने रंगीन सिवैयाँ बॉईल करके रखी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। तो इन्हें बॉईल करने के बाद आपने फ़ौरन से इसमें ठंडा पानी डाल देना है ताकि इनका कुकिंग का प्रोसेस रुक सके और दूसरा फिर ये आपस में चिपकेंगी नहीं। तो इस तरह से एकदम खिली खिली रहेंगी। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है दिखने में। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा लबे शीरी बन के तैयार होता है। और इसमें अब हम डालेंगे, थोड़ी से हमने चमचम ली थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मिक्स फ्रूट कॉकटेल है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये पूरा हमने इसमें शामिल कर देना है। ये मैंने 1 टिन लिया था, ½ kg का मेरे पास टिन था, ये पूरा इसमें डाल दिया। अब जेली हमने जो जमा के रखी थी, जेली इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से इसे सजा के तैयार किया जाता है। जब इतने सारे लवाज़मात इसमें डाले जाएंगे तो फिर क्यों नहीं मज़े का बनेगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही क्रीमी और बेइंतहा मज़े का ये मीठा है। ईद के लिए तो बहुत ही स्पेशल मीठा है, क्योंकि ईद
पर दिल चाहता है कि कुछ नया, कुछ मज़े का मीठा खाने को मिल जाए, तो बस ये मीठा फ़ौरन से बना लें। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे फ्रिज में वैसे तो ठंडा कर लिया था, लेकिन इस तरह से बनाने के बाद भी हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे मज़ीद और ठंडा कर लेंगे इसे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़े का लबे शीरी बनके तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना गाढ़ा बना है, कितनी मज़े की ये मीठे की रेसिपी है। बनाने में ज़्यादा इसे मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाता है और खाने में इसका कोई जवाब ही नहीं है। आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़े का आपको लगेगा ये मीठा। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बकरा ईद स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही लाजवाब कबाब बनाने की रेसिपी। आज हम बनाएंगे गोला कबाब और ऐसा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपके कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं फ्राई करते टाइम और एकदम जूसी और अंदर से मॉइस्ट कबाब बनके तैयार होंगे। जायका इतना लाजवाब होगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी ये कबाब खाकर इस ईद पर। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये कबाब बना के तैयार किए हैं। इसके लिए आधा किलो बीफ का कीमा मैंने लिया। कीमा आपने जब भी लेना है तो मशीन से 2-3 बार आप निकलवा लें। कीमा एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, तभी कबाब बहुत ही बेहतरीन से और चिकने और मुलायम बन के तैयार होते हैं। अगर आप बाज़ार से कीमा ला गए मशीन से निकलवा के, तो आप एक बार सिल पर भी हाथ से पीस लें या आपके यहाँ चॉपर है तो एक बार चॉपर में भी चला लें। इससे ये होता है कि कीमा बिल्कुल एकदम बारीक पिसा हुआ और बेहतरीन हो जाता है। कीमे को वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में लाजमी रखिएगा ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अगर कीमे में पानी होता है तो उसकी वजह से भी कबाब टूट जाते हैं। अब इसमें जो चर्बी का इस्तेमाल आपने करना है ना, वो है गुर्दे की चर्बी। गुर्दे की चर्बी आपने लेनी है 20%। चर्बी को भी मैंने यहाँ पीस लिया, अलग से मैंने इसलिए रखा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। इसमें जो फ़ैट का इस्तेमाल किया जाता है ना कबाब में कि किस तरीके से इनमें चिपक आती है, तो वो गुर्दे की चर्बी से ही आती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ चर्बी भी ली और कीमा ले लिया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले नींबू का रस डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही प्याज, हरी मिर्चें मैंने एक साथ चॉप कर ली थी। तो यहाँ पर प्याज को चॉप करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें भी डाल के बारीक चॉप कर ली। तो प्याज यहाँ डालेंगे, इसमें कद्दूकश की हुई बिल्कुल बारीक प्याज होनी चाहिए। अब इसमें हरा धनिया जाएगा 1 गड्डी के बराबर बारीक कटा हुआ। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के। और अब मसालों में सबसे पहले इसमें मैं डाल गई हूँ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, नमक मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून जाएंगी इसमें। कुटा हुआ धनिया इसमें हमने डालना है 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 अदद अंडा इसमें तोड़कर आपने शामिल कर देना है। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम इसमें आटा डालेंगे। नॉर्मल जो रोटी पकाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, ये वही आटा है। 4 चम्मच भर के आपने आटा इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन मैं आपसे कहूँगी कि ना डालें। बेसन की जगह आप आटा डाल के देखें, क्योंकि जो प्रोफेशनल तरीके से ये कबाब बनाए जाते हैं, जो अक्सर हम स्ट्रीट से भी लेके खाते हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो वो लोग हमेशा इसमें आटे का इस्तेमाल करते हैं। आटा डालने से बहुत ही अच्छा सा इनका जायका आता है, इसमें चिपक आ जाती है एक बहुत अच्छी सी। जबकि हम बेसन डालते हैं ना, तो फिर कीमे का जो जायका होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए आपने इसमें आटा इसमें शामिल करना है। अब इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद फिर आपने
3 से 4 घंटे के लिए हमने स्टे देना है, इसे रख देना है फ्रिज में। तो फ्रीज़र में कोशिश करें कि रख दें, आजकल मौसम गर्म है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था 3 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इससे कबाब बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया, 5 से 6 मिनट तक आपने खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि मसाले अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर आपने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो गए थे, कीमा हमने मैरिनेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और देखिए थोड़ा सा ये हार्ड भी हो गया है। तो इससे ये होगा कि कबाब आसानी से बन जाएंगे। हाथों पर आपने पहले ऑयल लगा लेना है या पानी लगा लें। अब गोला कबाब बना रहे हैं तो जिस तरह से गोला कबाब साइज़ में छोटे थोड़े बनते हैं तो वैसे ही हम बनाएंगे। गोला कबाब है तो गोल गोल करके ही बनाएंगे, इस तरीके से शेप बनाएंगे। और इस तरह से कोई भी पेंसिल ले लें, स्ट्रॉ ले लें, तो आपने इस तरीके से इसमें इसे बनाना है जिस तरह हम सीख पर बनाते हैं। तो आप चाहें तो सीख पर भी बना सकते हैं, लेकिन सीखें सबके पास नहीं होती हैं, तो इसीलिए मैं आज पैन में बनाऊंगी। बग़ैर अंगीठी के हम इसे बनाएंगे और बग़ैर सीखों के, लेकिन जायका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम सीखों वाले कबाब खाते हैं। इस तरीके से शेप इसे देनी है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा गोला कबाब बन चुका है। अब इसी तरीके से बाकी सारे गोला कबाब भी हमने बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर एक और कबाब आपको बना के मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो इसमें स्मोक भी दे सकते हैं। कोयला गरम करके आपने कीमे में रख देना है, उससे स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि बिल्कुल वही जायका आपको मिलेगा जो हम अंगीठी पे कोयलों पर सेक के बनाते हैं कबाब। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से ही कबाब मिनटों में बनते जाएंगे। ये देखें शेप भी आसानी से बन गई, कहीं भी क्रैक नहीं है इसमें। उसकी वजह यही है कि हमने कीमे को खूब अच्छी तरह से पीस कर तैयार किया था। जितना अच्छा कीमा पिसा हुआ होगा, एकदम बारीक पिसा हुआ होगा, तो कबाब उतने ही नरम मुलायम बनेंगे। तो यहाँ देखिए इतने सारे कबाब माशाल्लाह बन चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई करना है तो यहाँ पर आप तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं या फ्राई पैन ले लें। तो यहाँ पर उंगली से आपने इस तरह से इसमें थोड़ा सा सुराख का जो साइज़ है वो बढ़ा देना है। ये देखें इस तरह से आपने अपनी उंगली से इस तरह से सुराख करना है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से एक एक कबाब करके हम इसमें डालते जाएंगे। और यहाँ पर हमने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तेज़ आंच पर मत पकाइएगा, क्योंकि हमने कीमे को भी अच्छी तरह से पकाना है ताकि कबाब हमारे सिर्फ बाहर से कलर ना आए बल्कि अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर टोटल जो इनका फ्राई करने का टाइम है वो 12 से 14 मिनट है। 12 से 14 मिनट इन्हें लाजमी लग जाते हैं पकाने में। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए आपने इन्हें पकाना है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आ चुका है। तो इसी तरह का कलर इनका दिखने में होना चाहिए, तभी कबाब मज़े के लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। बकरीद ईद के हवाले से अगर आप और भी मज़ीद रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं बकरीद ईद के हवाले से वो मैं पूरी कर सकूं। तो यहाँ कबाब ऑलमोस्ट हमारे फ्राई हो चुके हैं। थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्चें मैंने लिए, तो यहाँ पर इसमें हम ये ऊपर से डाल देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे गोला कबाब बनके तैयार हुए हैं। और देखिए कहीं से भी टूटे नहीं हैं, बिल्कुल भी ना तो इनमें क्रैक आए हैं। और बहुत ही आसानी से हमने इन्हें बना लिया। बहुत ही चटपटे और चटखारेदार ये कबाब बनके तैयार होते हैं इस तरीके से। इन्हीं मसालों से आप भी बनाकर देखें और मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला एक बार आपने कबाब का ये जायका चख लिया तो आपको बाकी सारे कबाब इसके आगे फीके लगेंगे और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये बड़े ही मज़ेदार चटपटे मज़े के कबाब बनके तैयार होते हैं। दिखने में देखिए कितने ज़्यादा ये डिलीशियस लग रहे हैं और खाने में बड़े ही मज़े के बने हैं। तो आप इसे रायता चटनी के साथ सर्व करें, पूरी पराठों के साथ खाएं या फिर वैसे ही खाएं, बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कबाब तोड़कर भी दिखाऊंगी अंदर से कितने ये जूसी बने हैं। तो देखिए माशाल्लाह लुक आप इसकी चेक कीजिए, देखिए अंदर से एकदम जूसी बने हैं, बहुत ही मॉइस्ट बने हैं ये कबाब। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।